हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यार नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं आपकी होस्ट जन्नाब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल हमारे बच्चे। हम खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन खुदा का कलाम जो हमें कुव्वत और ताकत अनायत करता है। आज का बड़ा खूबसूरत टॉपिक भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यकीनन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और खुदा यीशु मसीह अंगूर के हकीकी दरख्त है और हम उसकी डालियाँ हैं। जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, पेवस्त रहते हैं, तो यकीनन हम कामयाबी और सरफराजी को हासिल करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर नील मौजूद होते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं। अभी वक्त है कि उनको शो में वेलकम कहें। तो जी, आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? जी खुदा का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज जैसे कि आप बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, अंगूर का हकीकी दरख्त। खुदा यीशु मसीह, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, यानी जो डालियाँ मुझ में पेवस्त रहती हैं वो फल लाती हैं और जो डालियाँ सूख जाती हैं और आग में डाली जाती हैं। ये तमसील जो है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है जनाब। जितने व्यूवर्स हमें देख रहे हैं आज प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताना चाहते हैं इससे पहले कि वर्ष की जानिब जाएँ। मौसम काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा में बढ़ते रहें और दूसरों का भी ख्याल रखें। अपना तो आप रखते हैं कि अपने लिए तो जीते हैं, दूसरों के लिए भी जिए और इंजील का पैगाम जो है वो दूसरों तक पहुँचाते रहें। मेरा ईमान है आज का ये जो प्रोग्राम है ये आपके लिए बाइस से तालीम होने वाला है, यानी आप सीखने वाले हैं कि यीशु मसीह अंगूर का हकीकी दरख्त है। सो जनाब ने जैसे बात की, जनाब के अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, यीशु ने कहा। सबसे पहले जनाब इस बात को जानना बड़ा लाजिम है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। इससे पहले कि हम जो है वो प्रोग्राम की जानिब बढ़े तो मैं चाहता हूँ कि हम एक दुआ जो है वो किसी बच्चे से करवा लें। क्या कहते हैं? जी बिल्कुल। अभी वक्त है हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और साइमन के साथ मिलकर दुआ मांगें। दोस्त को दोस्त अदाना तेरा शुक्रगुजार है आज के दिन के लिए, आज के मौके के लिए अदाना। मैं दुआ करता हूँ टीचर जनाब के लिए अदाना। टीचर जनाब को छूना ब्लेस करना, बरबर के देना अदाना। पास्टर नील को छूना ब्लेस करना, बरबर के देना अदाना। जो लोग इस शो को वॉच करिए अदाना, इस शो के वसीला से बरकत को हासिल करिए अदाना। मुल्क पाकिस्तान में अमन इस्लाम कायम करना अदाना। संडे स्कूल के सब बच्चों को छूना ब्लेस करना, बरबर के देना मांगते हैं मसीह के नाम से, आमीन। तो जी वर्ष, जैसे कि अभी दुआ से पहले हम बात कर रहे थे, पास्टर साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से शेयर किया कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और जो डाली उसमें कायम रहना चाहती है और जो डालियां उसमें कायम रहती हैं वो फल भी लाती हैं और जो डालियां उसके साथ पेवस्त हो जाती हैं और टाइम पीरियड के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता पीछे होना शुरू हो जाती हैं। आप क्या कहते हैं? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो उनको जो है वो काट डालेगा और वो आग में झोंक देगा उनको। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है। सबसे पहले इस बात को जानना बड़ा लाजिम है कि यीशु अंगूर का हकीकी दरख्त है। जितने आप देख रहे हैं कई दफ़ा हम ये समझते हैं कि फ़लाँ जगह से हमें जो है वो बरकत मिल जाएगी, फ़लाँ बाबे से हमें बरकत मिल जाएगी, फ़लाँ दरबार से हमें बरकत मिल जाएगी। तो याद रखिए कि आप जो मसीही हैं, आप मसीह के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। आपकी बरकत का ताल्लुक ज़िंदा खुदा यानी आसमान की तरफ से है और फिर यीशु के नाम से जो कुछ मांगे, किताब मुकद्दस में लिखा है कि मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। आपने जो कुछ मांगना है आपने यीशु के नाम से मांगना है। और याद रखिए कि जब आप यीशु के नाम से मांगते हैं तो आप जो अंगूर का हकीकी दरख्त है उस पर भरोसा रखते हैं। यानी अगर आप फल चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अगर आप चाहते हैं कि यीशु आपकी ज़िंदगी में काम करे, खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करे और आप सिर्फ नामी नहीं बल्कि किरदारी मसीही बन जाए, तो उसके लिए यीशु का ज़िंदगी में होना बड़ा लाजिम है। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं कि उनके आईडी कार्ड पर उनके नाम के साथ तो मसीह लिखा होता है लेकिन उनकी चर्च के साथ वाबस्तगी नहीं होती। जनाब मैं पिछले दिनों एक घर में था और वहाँ पर एक लड़का मुझे मिला, तो मैंने उससे कहा भाई आप चर्च नहीं आते? कहते जी वैसे मेरा दिल नहीं करता। मैं साल में कितनी दफ़ा आप आ जाते हो? कहता साल में एक दफ़ा मैं चर्च आता हूँ। तो मैंने कहा आपके एक आईडी कार्ड पे मसीही लिखा हुआ है ना? कहते जी बिल्कुल मसीही लिखा हुआ। तो मैं क्या ना आने की रीज़न क्या है? कहते जी वो ऐसा है कि हमारे जो माँ बाप हैं वो चर्च नहीं आते तो इस वजह से मैं भी नहीं आता। तो ये बड़ा लाजिम है कि अंगूर का हकीकी दरख्त यीशु है। जो डालियाँ, जो माँ बाप खुदा में पेवस्त हैं, यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, उस अंगूर हकीकी दरख्त के साथ लगे हुए हैं, डालियाँ जुड़ी हुई हैं, वो डालियाँ फल लाएंगे, यानी कि उनके बच्चे जो हैं वो बाइस से बरकत होंगे। अब वो लड़के की बात मुझे हैरान कुन थी मेरे लिए कि उस लड़के ने बहुत बड़ी बात की कि मेरे माँ बाप नहीं आते तो मैं भी नहीं आता। कई दफ़ा आप ये समझते हैं कि बच्चे खुदा में बढ़ रहे हैं, बच्चे चर्च जा रहे हैं, इतना काफ़ी।
इतना काफ़ी नहीं है। कई दफ़ा बच्चे 1 2 3 4 5 महीने चलते हैं, आप उनके साथ चलते हैं, फिर आपका बैक गियर लग जाता है और फिर बच्चों का भी ऑटोमेटिकली बैक गियर लग जाता है, क्योंकि आप उनके लिए मौके फराहम नहीं करते, बल्कि आप शायद उनके लिए दुनियावी तौर पर मौके फराहम कर रहे हैं, आप उनको एजुकेट कर रहे हैं, आप उनको जो है वो सेकुलर एजुकेशन के साथ जो है वो मुलव्वस करवा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो पीछे रह गई है, क्योंकि आपका राब्ता खुदा के साथ नहीं है। शायद आप मिशन परस्त हैं, आप बुत परस्त हैं, आप जो है किसी मिशन की परस्ती करते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपने खुदा परस्ती करनी है। बाइबल आपको खुदा परस्ती सिखाएगी, कोई मिशन जो है वो आपको मिशन परस्ती सिखाएगी। तो इसलिए बड़ा लाजिम है कि आप खुदा के साथ जुड़ जाए, आप यस्सु के साथ जुड़े रहें, और अंगूर का की जो दरख्त है वो यस्सु है, उसके साथ जुड़े। और मेरा ईमान है आइंदा आने वाले दिनों में आपके बच्चे भी बाबरकत होंगे जब आप खुदा के साथ जुड़े रहेंगे। क्यों जनाब? जी, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया, और मैं भी आपके साथ चंद वर्सेस शेयर करना चाहती हूँ। खुदा कलाम में जब यूहन्ना की अंजील हम उसका 15वां बाब पढ़ते हैं, 16वीं आयत से खुदा कलाम में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। और मसीह की मोहब्बत यही है कि हम दूसरों से भी मोहब्बत रखें। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा बाप हमें चुन लेता है, बेशक वो हमें माँ के पेट ही से हमें ब्लेस कर देता है। जितनी भी मदर्स इस वक्त प्रोग्राम को वॉच कर रही हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को बचपन ही से ट्रेन करना शुरू करें। आप इस बात को छोड़ दें कि संडे स्कूल टीचर्स जो हैं या पासबान जो है वो हमारे बच्चों को ट्रेन करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट टीचर जो है वो मदर होती है। और जितनी भी मदर्स वॉच कर रही हैं, मैं आज आपको शॉर्ट मैसेज यही देना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को बचपन से ही ट्रेन करना शुरू करें। आपके बच्चे गोद में हैं तो आप उनको दूध पिलाते टाइम जो है वो खुदा का कलाम शेयर कर सकते हैं। हम पुराने अहदनामा में देखते हैं कि इसराइली खवातीन क्या करती थी कि वो अपने बच्चों को ब्लेस करती थी। और आज हमें देखने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल फोन दे देते हैं। अगर हम उनको खाना खिला रहे होते हैं तो हम उनको मोबाइल फोन या डिफरेंट स्टोरीज या पोइम्स लगाकर दे देते हैं। तो इन चीज़ों से गुरेज करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खुदावंद में बढ़ें तो लाजमी है कि उस हकीकी अंगूर के दरख्त के साथ हम जुड़े रहें और बच्चों को लाजमी पहचान भी करवाएं। तो जी भाई साहब, आप क्या कहते हैं कि मदर्स के लिए भी बेहद लाजमी ज़रूरी है? एक पासबान होते हुए बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो आपके पास भी आके कह देते हैं हमारे बच्चे के लिए दुआ करें, वो उसको दुआ करना नहीं आती, तो आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब बच्चों को घर से तालीमी माहौल मिलना चाहिए, और अगर बच्चे घर से ही जो है वो तालीमी माहौल में आगे नहीं बढ़ेंगे तो कभी भी वो खुदा में आगे नहीं बढ़ सकते। और तालीमी माहौल में स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप रूहानी तौर पर खुदा से दूर हैं तो फिर आपके बच्चे भी रूहानी तौर पर खुदा से दूर होंगे। अगर आप खुदा के नज़दीक हैं, आप खुदा की वैल्यू, उसकी अहमियत को जानते हैं, तो यकीनन आपके बच्चे भी खुदा को वैल्यू और इम्पोर्टेंस देंगे। खुदा आपके साथ। और अभी वक्त है कि हम बच्चों के एक खूबसूरत टैबलो देखें और बरकत पाएँ।
over me is love. Excellent. Let's try it a little bit faster, shall we? Or maybe a lot a bit faster. Okay, he brought me to his banqueting table. He's brought me to his banqueting table, and his banner over me is love. He's brought me to his banqueting table, and his banner over me is love. He's brought me to his banqueting table, and his banner over me is love. His banner over me is love. The one way to peace is the power of the cross, and his banner over me is love. The one way to peace is the power of the cross, and his banner over me is love. The one way to peace is the power of the cross, and his banner over me is love. His banner over me is love. He is a shepherd and we are the sheep, and his banner over me is love. He is a shepherd and we are the sheep, and his banner over me is love. He is a shepherd and we are the sheep, and his banner over me is love. His banner over me is love. He is the vine and we are the branches, and his banner over me is love. He is the vine and we are the branches, and his banner over me is love. He is the vine and we are the branches, and his banner over me is love. His banner over me is love. जी अभी आपने बच्चों का ये खूबसूरत टैबलो देखा है, जीसस इज द वाइन। यकीनन आपने इस खूबसूरत टैबलो के वसीला से बरकत को रिसीव किया होगा। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं अंगूर का हकीकी दरख्त, और वही अंगूर का हकीकी दरख्त है। अगर आप चाहते हैं कि आप फल लाने वाले बने तो लाजमी है कि आपकी लाइफ जो है वो फ्रूटफुल होनी चाहिए। पार्ट साहब, आप क्या कहते हैं कि लाइफ का फ्रूटफुल होना बेहद ज़रूरी है? मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पासबानों पे बुड़बुड़ाते हैं, वो कहते हैं फ़लाँ पास्टर के पास बरकत नहीं है, वो हमें बरकत क्या देगा। और अगर किसी पास्टर के पास बरकत है, वो वेल्थी पास्टर है, तो लोग तब भी उसको ताने दे दे के मार देते हैं कि ये तो हमारे हदिये से बन गया, या इसके पास इतना कहाँ से आया, ये वेलफेयर नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले तो जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो इस बात को जान ले, लिखा है कि शेर बब्बर का बच्चा भूखा और आजितमंद हो सकता है, लेकिन मेरा तालिब किसी चीज़ का मोहताज नहीं होगा। सो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ व्हेन वी स्टार्टेड अ मिनिस्ट्री, और खुदावंद ने उस वक्त में अगरचे कुछ भी नहीं था लेकिन खुदावंद था। ये बड़ा लाजिम है कि आपके पास दुनियावी बरकत ना हो लेकिन खुदावंद हो। जब खुदावंद है तो सारा कुछ मिल जाता है। सो हुआ यूँ कि आज बहुत सारे लोग अगर हमारे आज के इस ब्लेसिंग्स को देखें तो वो कंपैरिजन नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने हमारा पुराना दौर नहीं देखा। व्हेन वी स्टार्टेड आउट फ्रॉम वन रूम, हमने एक रूम से हमने स्टार्ट किया था, तो वो चूँकि उस वक्त में नहीं थे, और अब ये लोग जो खुदावंद में आ जाते हैं तब जुड़ते हैं, तो फिर उनको पता नहीं होता कि आपका स्ट्रगल लाइफ कैसा है। तो इसमें दो राय नहीं है, मैं बहुत सारी बातें नहीं करूंगा, लेकिन बाइबल मुकद्दस में 12 कबाइल की जब बात की जाती है, ट्राइब्स की, तो जब देखा जाता है 12 कबीलों को, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 12 कबीलों के लिए हुक्म ये था कि जो 11 कबीले हैं वो 12वें के लिए 10% देंगे, और जो 12वां कबीला है वो काहिन की खिदमत सर अंजाम देगा, यानी वो पास्टर होंगे, हैकल में खिदमत गुजारी का काम करेंगे। अब अगर एक कबीले ने 100 रुपया कमाया, अब 12वें कबीले को उन्होंने 10-10 रुपये यानी 10% दे दिया। अब जो 11 कबीले हैं उनके पास बचे 90 रुपए, और जो 12वां कबीला है उसके पास हो गए 110। तो इसका मतलब है कि जो काहिन की खिदमत करेगा वो कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन जो कमा रहे हैं उनसे ज्यादा बरकत उसके पास होगी। सो 11 कबीलों की बात है। तो इसके अलावा आप देख लें कि और लोग आज के दौर में आप देख लें, यहाँ पे तो कबाइल नहीं है। अगर एक बंदा 100 रुपया कमा रहा है और वो ज्यादा तादाद में है और बहुत ज़्यादा लोग हैं, और वो अगर 10-10 रुपये भी पादरी को दे रहे हैं, तो वो उन सब से जो उसके सामने बैठे हैं उनसे ज़्यादा वो बरकत, वो वेल्थी होगा खादिम, क्योंकि वो रूहों के लिए काम कर रहा है। सो इट इज़ ब्लेसिंग दैट वी आर सर्विंग फॉर स्पिरिट्स, हम सोल्स विनिंग का काम करते हैं। सो ये बड़ा लाजिम है, और ऐसे ना देखा करें खादिमों को हकारत की नज़र से कि जनाब उसके पास डॉलर्स हैं, उसके पास ये है, उसके पास वो है। ये खुदाम की तरफ से बरकत है। और मैं बताना चाहता हूँ, जनाब एक खादिम थे, उनके पास एक एल्डर थे उनके चर्च में ना, तो खादिम को पता चला कि यार मैंने कोई 8-9-10 मॉडल गाड़ी ले ली है। तो वो जो एल्डर है वो बड़ा जो है वो तंग करता है, लोगों में जाके बुड़बुड़ाता है, बातें करता है कि लो जी पादरी को गड्डी आ गई, जो था मैं इतना चालना, मेरे को कुछ नहीं आया था, तो कोई गड्डी आ गई। तो वो बातें करते 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 जो है ना, एक दिन वो पादरी साहब को मिला। अब हुआ क्या, वो जो एल्डर पादरी साहब के पास आया तो आगे कहता,
भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, बातों बातों में बात निकली, कहता वो फलां का बेटा आपने देखा, वो 2 साल में उसने 3 मंजिले घर बना लिया और जनाब गाड़ी भी उसने नई ले ली है 24-25 मॉडल की, और जनाब खुदा ने उसको बड़ी बरकत दिया। भाई साहब वो बिजनेस करता है। तो उन्होंने पादरी साहब हैरान हो गए, उन्होंने कहा एल्डर साहब ये ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨਾ ਪਾਦਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਸਭ ਨੂੰ ਅਨਾਇਤ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਚ खुदावंद ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੁਵਤ ਰੱਖਦਾ है, ਉਹਦਾ काम करके तो मैं क्या ये चीज़ा नहीं पा सकता। लिखा है कि जब आप इंसानों का काम करते हैं तो आपको इतना ब्लेस कर देते हैं। जब आप फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी इंसान के लिए आप मेहनत करते हो, जब आप खुदा के लिए मेहनत करें तो वो क्या कुछ नहीं दे सकता। बिल्कुल गौर से सुनिएगा, आप भी अगर खादमों के खिलाफ हैं, बुड़बुड़ाते हैं, उनके डॉलर्स पर, उनके पैसों पर, उनके कपड़ों पर, जूतों पर भरोसा या यकीन रख के कहते हैं जनाब ये तो लूट रहे हैं लोगों को, तो फिर याद रखिए कि जो बिजनेस करता है वो क्या कर रहा है, जो जॉब कर रहा है वो क्या कर रहा है, उनके पास बरकत कहाँ से आ गई। बरकत खुदा के ज़िंदगी में होने से है, और जब खादमों की ज़िंदगी में खुदा आ जाता है तो फिर उनके पास बरकत इंसानों जिनके पास मैनेजर है, बॉस है, उनसे ज़्यादा बरकत उनके पास होती है जिनकी ज़िंदगी में खुदावंद आपको बरकत दे। और एवं निके निके ना होया करो, खादमा नु वेख के बरकत से मामूर रहें, बिजनेस स्टार्ट करें, खुदावंद में बढ़ते। अगर आप कॉलिंग पर नहीं है, आपकी कॉलिंग नहीं है, खुदावंद ने आपको इस जहां में रखा है, लेकिन तो भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। क्यों जनाब? जी बिल्कुल। और जो डाली खुदा यीशु मसीह के साथ जुड़ी रहती है, अगर हम दरख्त को देखें तो उसकी शाखें काट दी जाएं तो वो उससे लैदा होकर फल नहीं ला सकती। अगर आप चाहते हैं कि आप बरकत लाने वाले हों तो फिर खुदा यीशु मसीह के साथ जुड़े रहें। सो अभी वक्त है कि हम आज की बड़ी खूबसूरत स्टोरी है शज़ेल नसीम से सुनते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। अंगूर का हकीकी दरख्त। पुराने अहदनामा में इस्राएली कौम को अक्सर अंगूर के दरख्त से तशबीह दी गई है। एक मुसन्ना बयान करता है कि किस तरह बड़ी मजबूत हुई और फैल गई। यसाया ने देखा कि यह ताक खुदा के लिए कैसी मायूसी का बायस हुई। बादशाहों और लोगों ने खुदा की राह तर्क करके अपनी राय तैयार कर ली। खुदा उस ताक में यानी उस कौम में मोहब्बत भरे हालात और फरमाबरदारी के कामों को ढूंढने आए, लेकिन यहाँ उसे नाफरमानी और बुराई के जंगली और खट्टे अंगूर मिले। यसू ने अपने शागिर्दों को बताया, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। जो कोई मुझसे मोहब्बत रखते और मुझ पर ईमान लाते हैं वो उस दरख्त की शाखों की मानित हैं। मैं दरख्त हूँ और तुम डालें यानी शाखें हो। अगर कोई शाख अंगूर पैदा करना चाहती है तो ज़रूर है कि दरख्त के बड़े तने के साथ जुड़ी रहे और उसमें कायम रहे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों पर अमल करते हो तो मुझ में कायम रहो। इस तरह मुझसे ज़िंदगी और क़ुव्वत हासिल कर सकोगे। जैसे डालियाँ उस दरख्त से ज़िंदगी बख्शास हासिल करती हैं, मुझ में कायम रहोगे तो तुम्हारी ज़िंदगियों से सब्र, मेहरबानी, हलीमी, सच्चाई, फ़रोतनी और ज़ब्त नफ्स के खूबसूरत और दिलकश फल पैदा होंगे। मेरी मदद के बगैर तुम ऐसे फल पैदा करने वाले नहीं बन सकते। अपने आप पर भरोसा करोगे तो नाकाम रहोगे। मेरे साथ वाबस्ता रहोगे तो मेरी ज़िंदगी, मेरी कुव्वत, मेरी भलाई दरख्त के रस की तरह तुम्हारे अंदर आएगी। वो ताक यानी इसराइली खुदा के हजूर बार बार नाकाम होते रहे। यसू यानी अंगूर का हकीकी दरख्त हमेशा सच्चा और खुदा का फरमाबरदार है। अब वो अपने पैरोकारों को ज़रूरी मदद फराहम करता है जिससे वो भी सच्चे और खुदा के फरमाबरदार रह सकते हैं। आमीन। जी अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी है। आई होप सो आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। जैसे कि हम बातें कर रहे थे कि खादमीन के खिलाफ बहुत सारे लोग बुड़बुड़ाते हैं। लास्ट शो में भी हमने बात की थी कि अगर आपके 10 रुपये से खुदा का खादिम जो है वो अमीर हो सकता है तो 90 रुपीज़ आपके पास हैं, फिर आप खुदावंद को देते हुए बड़ा नाप तोल के और हिला हिला कर देते हैं। क्या कहते हैं आप? मैं कहता हूँ आज के दौर में खुदा को देना ना सबसे मुश्किल काम है जी। बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। फिर आप अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, आप बैठी हुई मुर्गियाँ पोल्ट्री फार्म से लेते हैं और डेली उनको खाते हैं, और फिर आप कहते हैं कि जनाब हमें जो है वो बरकत नहीं मिल रही। मुझे बताएं कि आपके रुपए पैसे में खुदा कहाँ नज़र आ रहा है। आप कहते हैं नहीं ये उसके पास है तो मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। आप चर्च में जाते हैं, मैंने अक्सर लोगों को देखा है, बड़े बड़े अमीर होते हैं और चर्च में जाते हैं, जनाब बरकत भी पा रहे होते हैं, पादरियों के दाएं बाएं आगे पीछे भी घूम रहे होते हैं, और जब बस की बात आती है, देने की बात आती है तो वो बड़ा मुश्किल होता है। और फिर वो गीत भी है, दिल ले ले मेरा प्यारे यस्सू, इसको तूने बनाया, जेब नू हाथ ना लाई यस्सू, इनू मैं कमाया। तो
कई दफ़ा आप भी ऐसे ही होते हैं। सो अगर आपका दिल जो है वो माल के साथ, दुनियावी चीज़ों के साथ लगा हुआ है, कभी भी आप खुदावंद से बरकत नहीं पा सकते। खुदावंद आपके रुपए पैसे में, अगर आप खुदावंद के 10 रुपए खा जाते हैं, आपके जो 90 रुपए हैं वो भी उसकी बरकत जाती रहेगी। वो मेडिसिन पर लगेंगे, वो जनाब इधर उधर फजूल कामों में लगेंगे। फिर आप कहेंगे लो जी सानू तो बरकत नहीं लभदी, साडा तो पैसा एन जाता है, पर सब एन जुड़ जाता है। तो एन जाके जो एन जुड़ जाता है तो वेखो चर्च वाल नूं किन्ना को जा रहा है। तो चर्च में अगर आप देते हैं, इंजील फैलाना ये काम हमारा है, तो बगैर पैसे तो इंजील नहीं फैलती। याद रखो, पादरियां भी बिल देने पैंदे ने, उन्होंने भी बिजली का बिल होना, ये उनके भी बच्चे हैं वो घास नहीं खाते, वो खाना खाते हैं। पादरी हदिया ना खाएं तो क्या खाएं, आप बताएं। उनके बच्चे भी घास फूस नहीं खाते। आपने जो बरकत देनी है आपने उसका अजर पाना है। इसलिए नहीं कि जनाब पादरी साढ़े पैसे ना बन गया, आपने इसलिए देना है कि हमें इसकी बरकत मिले। कहीं नहीं लिखा, लिखा है कि तू जखीरा खाना में जो है वो दही की लेके आ, इससे तू बरकत पाएगा। इससे ये थोड़ी लिखा है कि तू देगा तो पादरी बरकत पाए। आज कॉन्सेप्ट थोड़ा तब्दील हो गया, लोग कहते हैं हम देंगे तो पादरी बरकत पा जाएगा, इसलिए ऐसे देना ही नहीं कि पादरी ना अमीर हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ना दें पादरी को, तो खुदा ने बरकत दी हुई है, उसने अमीर होना ही होना है, क्योंकि खुदा ने उसको बरकत दी है। याद रखिए, जब आप खुदावंद का काम करते हैं गौर से सुनिए, आपके देने से आपकी बरकत है, पादरी की बरकत नहीं है। लिखा है कि आप देंगे तो आप बरकत पाएंगे। पूरी दया यकी जखीरा खाना में ला, फिर देख मैं आसमान खोलकर बरकत बरसाता हूं तुझ पर, यानी जो देता है उस पर, लेने वाले पर नहीं, देने वाले पर। सो खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ। जी बिल्कुल। सो हमें लाजमी खुदावंद पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बरकत जो है वो खुदावंद की तरफ से है। जैसे कि पार साहब ने शेयर किया कि पूरी दया यकी ज़खीरा खाना में हमें खुदावंद के घर में लेकर जाने की ज़रूरत है, और हर एक चीज़ का इंसाफ करने वाला खुदावंद है। बरकत खुदावंद ने देनी है, और हम क्या करते हैं, हम दूसरों के जज बन जाते हैं कि हम फलां को दे रहे हैं, हम फलां के साथ ये कर रहे हैं, और दूसरों को जज करना छोड़ दें। आपको बाइबल मुकद्दस के फॉलोअर और बिलीवर होते हुए खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। अगर तो आप फल लाना चाहते हैं तो फिर खुदा के कलाम को पढ़ने और उस पर भरोसा रखने और उसको फॉलो करने की और उस पर अमल करते हुए दूसरों को भी सिखाने की ज़रूरत है। सो अभी वक्त है कि हम आइए मिलकर बच्चों से बाइबल रीडिंग करवाते हैं। हम यूहन्ना 15 बाब 1 से 9 आयत। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उस में, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और वो सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। अगर तुम मुझ में कायम रहोगे, मेरी बातें तुम में कायम रहेगी। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहराओगे, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। आमीन। यूहन्ना 15 बाब 10वीं से 18वीं आयत। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी में पूरी हो जाए। मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। अब मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने
दोस्त कहा, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दे। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। आमीन। तो जी वर्स, अभी आपने बच्चों से बाइबल रीडिंग भी सुनी है। जितने बच्चे खुदा के कलाम को पढ़ने वाले हैं तो ज़रूर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप इस शो का हिस्सा बने। आप में कोई भी टैलेंट है, अच्छा गीत गा सकते हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है या आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो लाजमी आपको दावत दी जाती है कि आप क्रिसमस के प्रोग्राम्स में हमारे साथ जो है वो हिस्सा और बरकत का बाइस बन सकते हैं। सो अभी वक्त है कि हम बच्चों की आज की बड़ी खूबसूरत गेम है पास्टर नील, आइए मिलकर देखते और एंजॉय करते हैं। यस जी अभी आपने ये बच्चों की गेम भी इंजॉय की है। आई होप सो आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को रिसीव कर रहे हैं। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कि हमें खुदा यीशु मसीह की डालियां होते हुए उसके साथ जुड़े रहने की जरूरत है। पार साहब, हम देखते हैं कि दरख्त में डालियां कुछ कमजोर भी होती है, कुछ सेहतमंद होती हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जुड़े रहें तो वो जो डालियां कमज़ोर हैं वो भी सेहतमंद हो जाएंगी। पेवस्त रहें, जुड़े रहना बड़ा ज़रूरी है। और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं वो जानते हैं कि जब आप एक डाली को किसी दरख्त के साथ पेवंद कर देते हैं, जोड़ देते हैं, फिर एक वक्त आता है कि वो उसके साथ जो है वो मर्ज हो जाते हैं, फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने भी अगर पेवंदकारी करना चाहते हैं, अगर आप यीशु के साथ जुड़ना चाहते हैं तो फिर आप किसी भी मौसम में जुड़ सकते हैं। कई दफ़ा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो कहता है जी फ़लाँ दरख्त के साथ फ़लाँ डाली को जोड़ने के लिए, पेवंदकारी करने के लिए आपके लिए फ़लाँ मौसम जो है उसका होना बड़ा ज़रूरी है ताकि डाली जो है उस दरख्त के साथ जुड़कर बढ़े। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप टूटी हुई डाली हैं, आप यीशु से अलग हो चुके हैं, तो फिर इसके लिए किसी मौसम का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इकरार करने की ज़रूरत है कि खुदावंद आज से, अभी से मैं तेरे साथ जुड़ना चाहता हूँ। जब आप टूटी हुई डालियाँ अब यीशु के साथ जुड़ जाएंगे, उस दरख्त की दरख्त के साथ जुड़ जाएंगी, तो फिर यकीनन आप बढ़ना शुरू होंगे। आपकी तरक्की जो रुकी हुई है, आप खुदावंद में पेवस्त और मजबूत होते जाएंगे।
जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत शेयर किया। सो अभी वक्त है कि हम बच्चों से आज बड़ा खूबसूरत गीत है, एक पेड़ लगाया गया खेत के दरमियान, ये मिलकर सुनते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। एक पेड़ लगाया गया खेत के दरमियान, एक पेड़ लगाया गया खेत के दरमियान। क्या तुम जानते हो पेड़ के ऊपर क्या था? शाहें शाहें पेड़ के ऊपर, पेड़ खेत के अंदर। एक पेड़ लगाया गया खेत के दरमियान, एक पेड़ लगाया गया खेत के दरमियान। क्या तुम जानते हो शाहों के ऊपर क्या था? पत्ते पत्ते शाहों के ऊपर, शाहें पेड़ के ऊपर, पेड़ खेत के अंदर। एक पेड़ लगाया गया खेत के दरमियान, एक पेड़ लगाया गया खेत के दरमियान। क्या तुम जानते हो पत्तों के ऊपर क्या था? क्या तुम जानते हो पत्तों के ऊपर क्या था? घोंसला घोंसला पत्तों के ऊपर, पत्ते शाहों के ऊपर, शाहें पेड़ के ऊपर, पेड़ खेत के अंदर। एक लगाया गया खेत के दरमियान, एक पेड़ लगाया गया खेत के दरमियान। आई होप सो आपने इस गीत के वसीला से बरकत को रिसीव किया होगा। जैसे कि आज हम बात कर रहे थे कि वो डालियां जो कि कमज़ोर हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप ताकतवर बने, आप ज़ोर और कुव्वत को हासिल करें, तो लाजमी है कि उस तनावर दरख्त जो कि हकीकी दरख्त है और अंगूर का हकीकी दरख्त खुदा यीशु मसीह है, उसके साथ जुड़े रहें। आई होप सो आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। तो भाई साहब कुछ और शेयर करना चाहते हैं आप? जी लास्ट पे यही कहना चाहता हूँ कि एमी निके निके ना होया करो, खुदान में बढ़ते रहें। मैं इसका मतलब ये है कि जब आप खुदान में नहीं होते तो हालात व वाक़यात जो हैं वो आपको आ दबाते हैं। आपका ईमान जो है वो मुसीबत में तो काम आना चाहिए, लेकिन मुसीबत में आपका ईमान जो है वो जाता रहता है। तो फिर ईमान अगर सिर्फ आपका अच्छे मौसम में, अच्छे वक्त में है, तो फिर आपका ईमान नहीं है। दरहकीकत आप बरकत से सेर हैं और फिर आप ईमान पे नहीं खड़े, क्योंकि खुदा ने आपको सब कुछ दिया। ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। जब आपके पास कुछ भी ना हो, आप मुसीबत के अंदर हो, आप तंगी के अंदर हो, और अक्सर मैं कहता हूँ कि जब आप तूफ़ानों में थम जाते हैं, आपके तूफ़ान थम जाते हैं। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज गॉड। आई होप सो आज की एपिसोड के वसीला से और आज के टॉपिक के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा मुबशर को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, नए एपिसोड को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए आइज़िक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।